और हम लोग अभी आगे लर्न करने वाले हैं आई के एफ के क्या होता है, और हम लोग को उसके बीच में स्विचेस बनाना होता है। कभी मैं आई के यूज़ करूँगा, कभी एफ के यूज़ करूँगा। तो अभी यहाँ पे एक प्लस आइकॉन है, ये प्लस आइकॉन का नाम क्या है? एफ के आई के आर्म लेफ्ट साइड का, और यहाँ पे दिख रहा है ये जो मेन कंट्रोलर है एफ के आई के ब्लेंड करके है। तो हम लोग अभी लर्न कर रहे थे लास्ट सेशन तक एफ के, अभी आगे एफ के ही हम लोगों को डुप्लीकेट करके उसको आई के में कन्वर्ट करके आई के भी यूज करना है। तो हम लोग जस्ट ये करते हैं कि एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज आई के, व्हाट इज एफ के। तो अभी यहाँ पे देखो ये मेरा एफ के मोड में है। एफ के मोड में मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे ये कर्व एक्टिव हैं। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मूव करूंगा तो ये मेरा जैसे हायरार्की सिस्टम होता है ना, जब भी हम लोग अभी एफ के काम कर रहे हैं, तो ये मेरा वो उस काम के लिए मुझे हेल्पफुल हो जाएगा यहाँ पे। तो जब अगर हम लोग सपोज अगर रेगुलर वॉक साइकिल रेडी कर रहे हैं तो ये मुझे हेल्पफुल रहेगा कि जैसे हम लोग का एक पेंडुलम क्लॉक मूव होता है, तो मुझे यहाँ से अगर मैं मूव करूँ तो ये मेरे रेगुलर वॉक साइकिल के लिए मुझे ये सही रहेगा। लेकिन अगर सपोज मुझे पुश एंड पुल करना है हाथ को, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि एफके के थ्रू बहुत हैवी एनिमेशन हो सकता है। तो उस केस में मैं यहाँ से इसको स्विच कर सकता हूँ मेरा आई के मोड में। तो मुझे एक अलग से कंट्रोलर मिलेगा जो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली, ये दिख रहा है, मैं पुश एंड पुल कर सकता हूँ कोई भी डायरेक्शंस में यहाँ से और कहीं से भी जाके। अगर मैं इसको फ्रंट में ले रहा हूँ और जो भी है तो मैं इजीली इसको पुश एंड पुल कर सकता हूँ। अब ये मैं फ्रंट से भी कर सकता हूँ, मैं साइड से भी, दिख रहा है इजीली हो गया। तो कुछ कुछ एनिमेशन मुझे है ना आईके के थ्रू करने होंगे। मुझे पुल अप मतलब कुछ पुल करना है या तो कुछ पुश करना है और कुछ ऐसा चीज़ों को होल्ड करना है, तो मैं उसको आईके के थ्रू करूँगा। एफके के थ्रू मेरा अलग एनिमेशन होगा। जैसे कि मुझे रन करना है और वॉक करना है तो मेरे हाथ के पोजीशन वैसे होने चाहिए, और मुझे स्पेसिफिक पोज में ऐसे कुछ चलना है हाथ ऊपर करके। तो ये मुझे हेल्प करेगा आई के एफ के स्विच। तो मेरा बेसिकली 3 होगा, आई के एफ के और मेरा बाइंड करके 3 ज्वाइंट होगा। वो हम लोग ग्रेजुअली लर्न करेंगे। तो आज हम लोगों का मेन मकसद ये है कि हम लोग बेसिकली आज आई के लर्न करने वाले हैं। तो हम लोग ने एफ के देखा था लास्ट सेशन में, अभी तक हम लोग एफ के लर्न करते आ रहे थे, और आज हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे बेसिकली आगे आई के। फिर हम लोग को देखना होगा कि आई के और एफ के कैसे स्विचेस बनाते हैं, ये स्विचेस कैसे बनते हैं। तो बेसिकली ये जो कैरेक्टर है ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, और आप लोग इसके ऊपर रिग ट्राई कर सकते हो पूरा कंप्लीट। तो जो हम लोग को डिफ़िकल्टी हो रही थी कि अभी जो नी का जो सेटअप था, हिप, नी, हिल, बॉल, टो, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा मुझे। तो फर्स्ट मुझे क्या करना है कि जो भी सारे ये हैं मेरे ऑब्जेक्ट के, ये जो भी हैं सबको मैं सिलेक्ट करके, सबको सिलेक्ट करके एक ग्रुप कर रहा हूँ ताकि सब मैनेज रहें, और ये मेरा होगा जियो ग्रुप करके। जियो मतलब ज्योमेट्री। तो हम लोग ने इसको ये कर दिया है। फिर यहाँ पे मेरा एक लेयर सिस्टम है, तो यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को लेयर सिस्टम में डाल सकता हूँ, और गलती से मैं कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करूँ इसके लिए इसको मैं टेम्पलेट मोड में रखूँगा, तो मुझे समझेगा कि क्या है, और गलती से मैं कैरेक्टर को एक्सीडेंटली अफेक्ट नहीं करूँगा। तो अभी हम लोगों को आज का जो मेन सेशन ये है कि हम लोगों को बेसिकली आई के सेटअप रेडी करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग उसको। तो बेसिकली यू हैव टू गो टू रिगिंग सेक्शन, यहाँ से भी जा सकते हो रिगिंग में, और यहाँ से भी रिगिंग में जा सकता हूँ मैं। रिगिंग के अंदर यू हैव टू गो टू स्केलेटन, और यहाँ पे मेरा ज्वाइंट टूल है, क्रिएट ज्वाइंट। मैं यहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइंट ले सकता हूँ, क्रिएट ज्वाइंट। जस्ट मेक श्योर कि डबल क्लिक करके इसके ऑप्शंस बॉक्स को रिसेट कर लो, और पर्सपेक्टिव में काम करूँगा तो गलत होगा, जॉइंट्स कहीं पे भी चले जाएंगे। तो वो केस में मैं साइड व्यू में मैं काम करूँगा, लेकिन काफ़ी स्क्रीन डार्क दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यूजिंग ऑल्ट प्लस बी। ऑल्ट और बी यूज करके मैं कलर चेंज करके देख रहा हूँ। तो आई थिंक मुझे ये कलर चलेगा, और यहाँ से मैं इसको
जॉइंट प्लेसिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा हिप है, ये नी है, ये हिल है, ये बॉल है और ये टो एरिया है। सिंपल। ये मेरा हो गया साइड व्यू से। एक व्यू से हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, साइड व्यू में सही है, लेकिन फ्रंट में क्या है चेक कर लेते हैं। फ्रंट में देखो यहाँ पे है, फ्रंट में मैं इसको मूव कर लेता हूँ, सेंटर में ले लो इसको प्रॉपरली। और आपको एक साइड ही बनाना है, दूसरे साइड हम लोग मिरर करेंगे। ओके, तो जस्ट मेक श्योर कर लो कि पर्सपेक्टिव में प्रॉपरली उसके अंदर है, बाहर नहीं है। जस्ट मेक श्योर कर लो कि सब सही है। अनंता, IK एंड FK में क्या फर्क है सर? कौन सा मोड MA हो आप? सागर, ये समझा नहीं मुझे, क्या क्वेश्चन लिखा है सर? कौन से मोड में हो आप? मैं ऑब्जेक्ट मोड में काम कर रहा हूँ डिफॉल्ट। नहीं सर। तो सर मतलब आप कैरेक्टर को ऑब्जेक्ट में करिए, इसलिए आप कौन से मोड में हो? हम लोग बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट मोड में ही काम करते हैं। पूरा कंप्लीट काम हम लोग का ऑब्जेक्ट मोड में होगा, जो डिफॉल्ट मोड है। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा प्लेसिंग हो चुका है। मैं इसे कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये मॉडल में ये करूँ, तो आप लोग इस मॉडल के अंदर ही आप लोग ट्राई कर सकते हो काम करने के लिए। ओके, तो इसे मैं ऑनलाइन अपलोड करके इसका लिंक आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ आफ्टर द सेशन। तो ये मेरा हो चुका है। और नेक्स्ट मुझे अभी क्या करना है ना, कि हम लोग का जो नेक्स्ट लास्ट सेशन था जो अटेंड नहीं किया है, कि बेसिकली हम लोग का जो कंपोनेंट मोड और ये जो हम लोग का ओरिएंटेशन था, मैं अभी वो एक जस्ट क्विकली एक बार दिखा देता हूँ कैसे वर्क किया था हम लोगों ने, और हम लोग ने जॉइंट्स को नेमिंग कैसे किया था। तो जॉइंट को नेमिंग के लिए मैंने यहाँ पे बोला था कि डबल क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपका लिख सकते हो जॉइंट का जो नाम है हिप और कौन से साइड में है। सपोज ये मेरा राइट साइड मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एज अ मिरर बोलेंगे तो राइट, और अंडरस्कोर करके अब इसमें लिख सकते हो कि ये मेरा IK का जॉइंट है। तो आप लोगों का 3 जॉइंट होगा, IK FK एंड ये। तो IK FK आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि ये मेरा एक IK है और एक FK है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल मैं भी FK स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं FK लिख लेता हूँ। और हर एक जॉइंट को जाके आपको ऐसे नेमिंग करना होगा। यहाँ पे मेरा नी आएगा, यहाँ पे हिल आएगा, बॉल, तो हर एक को नेम देना होगा। ओके, तो मुझे हर एक को नेम देना होगा सिस्टमैटिकली। तो हम लोग ने जो लास्ट टाइम देखा था कि सबको सिलेक्ट करके, मैं मेरा फर्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ जॉइंट्स को, शिफ्ट प्रेस करके लास्ट जॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। इससे मेरे सारे जॉइंट सिलेक्टेड हैं। देन आई विल गो टू डिस्प्ले, ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले, लोकल रोटेशन एक्सेस। इसके थ्रू मुझे ये समझेगा कि मेरा जो एक्सेस कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। तो ऑलमोस्ट सब सही है, खाली यहाँ पे गलत है और ये लास्ट वाला गलत है। तो जो लास्ट वाले को जो टैकल करने का वो मैं दिखा देता हूँ। सर हाँ बोलो। YouTube में मतलब मैं ये वाला जो स्टेप है ना आपने किया अभी, हाँ, मतलब जो एक्सेस है वो किया नहीं, चलेगा? ये इम्पॉर्टेंट है स्टेप। अगर ये स्टेप मिस करोगे तो आगे का सब पूरा गलत ही होगा। ये स्टेप करके ही आगे जाना होगा आपको। नहीं, मैंने जो कौन सा एक्सेस है वो वाला स्टेप कभी मैंने YouTube में अपलोड नहीं कर पाया। हाँ, आज कर लेना आप, चलेगा। हाँ, लेकिन अभी सेशंस के बीच में आप अभी ये मत नहीं कर सकते हो, ठीक है? नहीं, हाँ, मैं सेशंस के बाद में जब भी मैं डाउट सेशन लूंगा तब भी आप ये मुझे बाकी क्वेरीज बोल सकते हैं सब लोग। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से। तो यहाँ पे ये जो जॉइंट है इसको मैं सिलेक्ट करके इसके एट्रीब्यूट में जा रहा हूँ यहाँ पे, और जस्ट आपका ये जो जॉइंट ओरिएंट लिखा हुआ है सबको 0 कर दो।
तो ये लास्ट जो मेरा जॉइंट चेन है इसको फॉलो कर लेगा। और जिन लोग लास्ट सेशन जिनका ये नहीं हो पाया था क्लियर, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये सिलेक्ट करना है आपका जॉइंट्स, द सिलेक्टर जॉइंट्स। और मैंने बोला था कि F8 प्रेस करने के लिए कंपोनेंट मोड में जाना है, तो F8 प्रेस करोगे। तो मैं कंपोनेंट मोड में आ चुका हूँ F8 करके। और F8 प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है कि F8 एक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो एक दो बार ऐसा ट्राई करके देख लो। दिख रहा है यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है F8, कभी ये होगा कि हाँ नहीं हो रहा है, तो Fn के थ्रू भी चेक कर लो और इसके थ्रू भी। आपको यहाँ पे समझेगा कि दिख रहा है ये स्विच होके, हाँ कंपोनेंट मोड इज नाउ एक्टिव, ये लिखा हुआ आना चाहिए कंपोनेंट मोड इज एक्टिव। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन मार्क, दिस इज माय मिसलेनियस कंपोनेंट, जस्ट क्लिक ऑन दैट। और जब भी ड्रैग करोगे यहाँ पे ना, तो आपको एक येलो आइकॉन सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है येलो कलर का एक आइकॉन सिलेक्ट हो चुका है, दैट इज योर मिसलेनियस कंपोनेंट। एंड व्हाट यू हैव टू डू ना, बेसिकली जस्ट सी कि आपके जो बाकी के जो डायरेक्शंस हैं Z के और X के, स्पेशली Z के देखो सब डायरेक्शंस हैं इस डायरेक्शंस में, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप लोग फॉलो कर सकते हो। आपको अगर राइट में रखना है राइट में रख सकते हो, लेफ्ट में रखना है लेफ्ट में रख सकते हो, लेकिन वो थ्रू आउट होना चाहिए। लेकिन X कंपल्सरी आपका अंदर जाना चाहिए। तो अभी यहां से मुझे अभी व्हाट आई हैव टू डू कि जस्ट डायरेक्टली में जाके इसको रोटेट कर सकता हूं, कंट्रोल Z। तो कंट्रोल Z और एक बार कर ले रहा हूं। तो जस्ट डायरेक्टली इसको जाके अगर सपोज मैं ऐसा रोटेट करता हूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो जस्ट मेक श्योर कि वो स्ट्रेट है, 100% नहीं हो पाएगा बट एटलीस्ट 90% तक तो आपको अचीव करना पड़ेगा। क्यों? तो सबका एक्स डायरेक्शन यहाँ पे जा रहा है, तो ये मेरा हो चुका है। ये मेरा लास्ट सेशंस का ये था रिवीजन क्विक, ये था। उसके बाद में आपका एक बार ये क्लियर हो चुका है। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग अभी IK ज्वाइंट क्रिएट करेंगे। IK ज्वाइंट करने के पहला आपको इसी को एक डुप्लीकेट कॉपी रेडी करना है, FK को ही कंट्रोल D करोगे और यहाँ पे FK की जगह पे यहाँ पे आप IK डालोगे, IK, और FK को हम लोग ऑफ कर देंगे, कंट्रोल H, हाइड कर दे रहा हूँ। वो अभी मेरा ज्वाइंट हाइड हो चुका है। IK के अंदर आके व्हाट यू हैव टू डू, 3 स्टेप्स में काम होगा, हिप प्लस हिल में मेरा RP जाएगा, रोटेट प्लेन दिखाता हूं मैं रिगिंग सेक्शन के अंदर जा रहा हूं, स्केलेटन में। यू हैव टू टेक IK हैंडल फ्रॉम यू, रिसेट कर रहा हूं सेटिंग्स को। तो यहां पे मेरे 2 चीजें हैं, रोटेट प्लेन सॉल्वर है और सिंगल चैन है। तो रोटेट प्लेन का यूज करके मैं यहाँ पे रोटेट प्लेन ले रहा हूँ जो मेरा डिफॉल्ट है। आपको हिप पे क्लिक किया मैंने और हिल पे क्लिक किया, डन, इतना ही करना था। ये मेरा हो गया फर्स्ट रोटेट प्लेन के थ्रू। नेक्स्ट वापस से स्केलेटन में जा रहा हूँ और इसके अंदर मैं वापस से IK हैंडल एक्टिवेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अभी लूंगा सिंगल चैन में मैं लूंगा हिल से बॉल पे, एक जाऊंगा। सिंगल मतलब एक सिंगल करोगे। रोटेट प्लेन में आप मल्टीपल कर सकते हो, 2 3 4 5 ऐड कर सकते हो, लेकिन रोटेट में आपको सिंगल जाना होगा। वापस से मैं डबल क्लिक कर सकता हूं, यहाँ पे सिंगल चैन एक्टिवेट है। अभी मैं वापस से बॉल से टो पे जाऊंगा। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे मेरे अभी दिख रहे 3 IK रेडी हो चुके हैं, 1 2 और ये 3। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि तीनों को मुझे कंट्रोल करने के लिए एक कर्व लगेगा और वो कर्व के अंदर ये तीनों कंट्रोलर को मैं डाल दूंगा। तो मैं अभी कर्व ले रहा हूं, एक कर्व, सो मैं डिलीट कर देता हूं कर्व को और डबल क्लिक कर रहा हूं इसको, जस्ट मैं रिसेट कर ले रहा हूं जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है और क्रिएट कर रहा हूं ताकि मेरा एग्जैक्टली बेस पे आ जाए कर्व। और इसे मैं स्केल अप कर रहा हूं और इसे इस तरह से मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि एनिमेटर को थोड़ा सा वो देखने में अच्छा लगे, कि काम करने के लिए उसको थोड़ा ये लगे कि थोड़ा शूज और सैंडल जैसा कुछ वो लगना चाहिए बेस उसका। तो ट्राई करो कि कुछ वैसे शेप जनरेट करने के लिए, 100% नहीं होगा चलेगा बट एटलीस्ट ट्राई करो कि कुछ लेवल तक आप लोग उसको अचीव कर सको।
देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग का एक रेगुलर सैंडल चप्पल जैसा एक ये होता है, और थोड़ा सा इसको स्केल अप करना, स्केल कर लो। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। इसमें मैंने जस्ट कर्व को एक शेप दे दिया है, और यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ कि दिस इज माय कंट्रोलर। तो लेग अंडरस्कोर राइट, या तो राइट लास्ट में डालेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर का जस्ट शॉर्ट फॉर्म डालोगे CTL, और जो भी यूज़ करोगे थ्रू आउट वही यूज़ करोगे। ये मेरा राइट है। तो ये होने के तुरंत बाद व्हाट यू हैव टू डू कि यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे सेटिंग्स में, तो ये वैल्यूज़ नहीं चलेगा। तो ये क्विकली ये वैल्यूज़ को यू हैव टू गो टू मॉडिफाई एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक कर लोगे, इससे इसके वैल्यू रिसेट हो जाएंगे। तो जब भी मेरा कैरेक्टर मुझे वापस से ओरिजिनल पोज में लेके आना है, तो ये मुझे हेल्प करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि सारे के सारे जो भी कंट्रोलर हैं, अगर मैं वो स्टेप मिस करता हूँ तो सारे कंट्रोलर आके इधर पे 0 पे आ जाएंगे, तो मैं एनिमेटर आगे वर्क नहीं कर पाएगा, रुक जाएगा। तो हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये फ्रीज करना कभी भी भूलो मत। और अभी क्या करना है, ये तीनों कंट्रोलर को बेसिकली, ये तीनों कंट्रोलर ये जॉइंट्स को ड्राइव कर रहे हैं, सारे जो जॉइंट्स है ऊपर के, ये तीनों कंट्रोलर को ये ड्राइव कर रहा है मेरा जो कर्व कंट्रोलर है। तो तीनों को इसके अंदर डालना है मुझे। कैसे डालेंगे, तीनों सिलेक्टेड हैं, मैं क्या कर रहा हूँ मिडिल माउस करके उसके ऊपर मैं ड्रैग करूंगा। तीनों सिलेक्टेड है, मिडिल माउस करके जस्ट उस पर ड्रैग कर लो, नाम पे लाके छोड़ दो, यहाँ पे डन हो गया। अभी देखो ये तीनों उसके अंदर होना चाहिए, जो करना है करो, जस्ट मेक श्योर कि तीनों उसके अंदर में है। और अभी मैं जब इसको मूव करूंगा, यहाँ पे W प्रेस करके मूव कर रहा हूँ, डन। आज का यही असाइनमेंट है आपका, आज आपको यही करके दिखाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी इस वैल्यू को 0 कर रहा हूँ और डन।